महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संतान प्राप्ति के उपाय के लिए क्या करना चाहिए, संतान प्राप्ति का क्या उपाय करना चाहिए कि संतान की प्राप्ति हो। तो कुंडली में चाहे जो भी दोष हो, संतान प्राप्ति में अगर बाधा उत्पन्न हो रही है तो इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है पितृदोष। निश्चित रूप से पितृदोष होता है। आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से दिखाएंगे तो वो यही कहेगा कि पितृदोष है और पितृदोष की शांति कराइए। तो पितृदोष की शांति के लिए मैंने पिछले वीडियो में उपाय बताया था कि पितृदोष को आप उसको दूर करने के लिए 3 भागों में विभाजित कर लीजिए, 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए, बांट लीजिए उसको। एक तो जो कुंडली में दोष उत्पन्न हो गया है उस दोष को शांत किया जाए। दूसरा कि भविष्य में हमारे जो कुल देवी कुल देवता या पितृदेवी पितृदेवता हैं वो शांत हो, वो प्रसन्न हो। इसके साथ साथ कुछ उपाय ऐसा भी है जो आप स्वयं से भी कर सकते हैं, जिसके लिए किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप स्वयं से ही सिर्फ उपाय करें। उपाय आपको करने के लिए 3 उपाय करना होगा। तो एक होता है त्रिपिंडी। त्रिपिंडी जो होता है, ये त्रिपिंडी में ब्रह्म गायत्री का 1.25 लाख जप होता है। इसके साथ ही नारायण बलि होती है और फिर अंतिम दिन त्रिपिंडी करा जाता है। इससे आपका जो पूर्व जनित पितृदोष है, कुंडली में जो पूर्व का दोष है वो कम होता है, खत्म होता है, उसका उपाय हो जाता है। तो इन तीनों को मिला करके जनरली आदमी उसको त्रिपिंडी कहता है कि त्रिपिंडी करा लीजिए। त्रिपिंडी में तीनों आ जाते हैं। त्रिपिंडी की पूजा भी आ जाती है, त्रिपिंडी श्राद्ध कहा जाता है इसे। इसके साथ नारायण बलि और जो ब्रह्म गायत्री का जप है, ये तीनों को मिला करके त्रिपिंडी कह देता है। कोई पंडित ज्योतिषी जो है वो ऐसे ही बोलते हैं कि त्रिपिंडी करा लीजिए, मतलब तीनों पूजा एक साथ करा लीजिए। इससे आपका जो पूर्व जनित दोष है वो समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद कुल देवी कुल देवता या पितृदेवी पितृदेवता की प्रसन्नता के लिए, जो घर के देवता होते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए आपको अपने कुल की परंपरा के अनुसार उनकी पूजा करनी चाहिए। आप अपने कुल के परंपरा के अनुसार पूजा करेंगे। ये आपके घर में कि हर कुल में एक माँ बाप और बेटा बेटी तो होते नहीं है, उसमें चाचा चाची चचेरे भाई बहन दादा दादी ऐसे बहुत लोग होता है। तो कुछ लोग गांव में होते हैं, कुछ लोग शहर में होते हैं, ठीक है, सबको पता नहीं होता है। लेकिन जो उस कुल के हैं, उस परिवार के खानदान के सदस्य हैं, उनमें बहुतों को पता होता है। तो कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए या पितृदेवी को पितृदेवता को प्रसन्न करने के लिए आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, जो कुल की परंपरा है उस हिसाब से। अच्छा, ये कुल की परंपरा के हिसाब से पूजा आप कहाँ करेंगे, ये भी एक चीज़ होता है। तो आप जहाँ रहते हैं, अगर अपने गांव से घर से बाहर रहते हैं, वहाँ नहीं होता है। हर गांव में जहाँ कुल खानदान बसता है वहाँ पे पितृदेवता के लिए स्थान दिया जाता है। वहाँ पितृदेवी जैसे कि अब कहीं सती माई कहा जाता है, कहीं बाबा कहा जाता है, कहीं कुछ बाबा, ऐसे करके नाम होता है उनका। तो उनका स्थान दिया जाता है गाँव में कि यहाँ पे ये जो पेड़ है या ये मंदिर है ये सती माई का स्थान है, शायर की माता का स्थान है, या कोई बाबा है उनका स्थान है। इस तरीके से स्थान दिया जाता है। तो आपको साल में एक बार वहाँ जा कर के अपने कुल की परंपरा के अनुसार वहाँ पूजा करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। अगर संतान चाहिए तो ये चाहे कोई हो, उसको करना ही पड़ेगा। मैं हूँ, आप हो, या जो भी है, उसको अपने कुल की परंपरा, बार बार कुल की परंपरा बोल रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। कुल की परंपरा आपके खानदान में जैसे पूजा होता है वैसे ही पूजा जहाँ स्थान है उनका वहाँ जा कर के करना पड़ेगा। चाहे आप दिल्ली हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे बम्बई हो, लेकिन आपको अपने गांव जा कर के उनके उस स्थान पे जब पूजा होती है, उसी समय जब उनकी पूजा की जाती है, साल में एक पूजा का समय आता है, उस समय
ही जा करके वहाँ पे आपको पूजा करनी पड़ेगी। उस समय आपके पूरे परिवार के लोग जो मानते हैं वो जाते हैं, पूजा करते हैं। आप भी उनके साथ जाकर करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा और पूजा का विधि विधान भी पता चल जाएगा। ये आप ऐसे किसी ब्राह्मण से पूछ करके कुल की परंपरा के अनुसार पूजा नहीं कर सकते हैं। ये आपके कुल वाले ही बताएंगे, खानदान वाले ही बताएंगे। 2 उपाय हो गया, ये करना सबसे जरूरी है। ये करना त्रिपिंडी के बाद, मतलब त्रिपिंडी एक बार हो गया, इसके बाद ये जो पारंपरिक पूजा है ये करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिना इसके आप कोई और पितृ शांति का उपाय कीजिए, बाबाओं के पास जाइए, भगवान के पास जाइए, संभव नहीं है, संभव नहीं है। हाँ, कुंडली के जो ग्रह हैं वो ये बताते हैं कि आपके कुंडली में पितृदोष है, आप इसकी पूजा कीजिए, इसकी शांति कराइए। तब ये समय जो आएगा, ये ग्रह युग चलेगा, उस समय आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये मतलब कुंडली से पता चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आप अपने पितृ को छोड़ देते हैं तो वो जो ग्रह दशा आती है उस समय आपको पुत्र हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। चाहे आप किसी भगवान के पास जाइए, किसी बाबा के पास जाइए, चाहे कोई पूजा कराइए, आपको अपने पितृ की शांति करानी ही पड़ेगी। और पितृ को प्रसन्न करने के लिए जो उनका पारंपरिक पूजा है वो करना ही पड़ेगा। देखिए, खुले मन से मैं बोल रहा हूँ, खुद मेरी 3 कन्याएं हैं और अब संतान का योग मेरा आएगा, तो मेरे भी कुंडली में पितृदोष है। मैंने बड़ा करीब से इस दोष को देखा है और हर तरीके से उपाय किया, लेकिन जो सही उपाय था वो मैंने नहीं किया। अपने आप को विद्वान समझा, जिसके कारण मुझे परेशानी हुई। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को परेशानी हो, इसलिए इस दोष को मैं बड़ा करीब से जान रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस दोष को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। मैं दुनिया का सबसे विद्वान ज्योतिषी बिल्कुल नहीं हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, लेकिन इस दोष से क्या परेशानी आ सकती है ये मैं भोग रहा हूँ, इसका भुक्तभोगी हूँ। इसलिए इससे बचने का जो उपाय है और इससे जो उत्पन्न परेशानियाँ हैं ये मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। तो इसमें आपको अपने कुल परंपरा के अनुसार साल में एक बार जहाँ उनका स्थान है वहाँ जा करके ही पूजा करना पड़ेगा। बाकी अन्य कोई उपाय नहीं है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में बसे हों, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। अगर संतान चाहिए तो, पुत्र चाहिए तो। अब इसके बाद जब आपने त्रिपिंडी करा लिया, साल में एक बार अपने घर के देवी देवता की परंपरा के अनुसार पूजा कर ली, अब इसके बाद भी कुछ कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। और ये आप जहाँ बसते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। मतलब इसके लिए ये नहीं कि आपको वहीं जाना होगा, साल में एक बार तो आपको गाँव जाना पड़ेगा। साल में एक बार आपको अपने गांव पितृ शांति के लिए, पितृ की प्रसन्नता के लिए जाना पड़ेगा और कुल खानदान की परंपरा के अनुसार पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आप कहीं बाहर निवास कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो वहाँ भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। तो पितृ के प्रसन्नता के लिए, पितृदोष की शांति के लिए ये छोटा छोटा उपाय है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। कि करिए क्या कि किसी भी बृहस्पतिवार को, रविवार को, मंगलवार को या पूर्णिमा को या अमावस्या को, ये मतलब ध्यान रखिएगा। अगर बाकी दिन आपको याद नहीं रहता तो छोड़ दीजिए, आप अमावस्या और पूर्णिमा ही याद रखिए। अमावस्या या पूर्णिमा को करिए क्या कि मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन ले लीजिए, एक छोटा बर्तन ले लीजिए, उसमें चावल भर दीजिए। चावल जो होता है वो अच्छत वाला चावल होना चाहिए। चावल की 2 क्वालिटी आती है, एक अरवा, एक उसीना, मतलब एक बॉयल्ड, एक नॉन बॉयल्ड। तो अरवा चावल जिसको बॉयल नहीं किया गया रहता है, उस चावल को लेकर के उसको भर दीजिए। भरने के बाद अमावस्या या पूर्णिमा को करना है, अमावस्या या पूर्णिमा को करना है। उस मिट्टी के बर्तन को छोटा सा दीपक ले लीजिएगा, उसमें चावल भर दीजिए, अरवा चावल रहेगा। इसके बाद इस पर कपूर जला दीजिए। कपूर जला करके छोड़ दीजिए। जब कपूर जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ चावल जो है उसमें जला रहेगा, बाकी कुछ चावल बचा रहेगा, पूरा चावल जलेगा नहीं, कुछ चावल काले पड़ जाएंगे। अब उनको करिएगा कि ले जाके छत पे या किसी ऐसे स्थान पर फेंक दीजिए जहाँ चिड़िया उसको खा ले, जहाँ चिड़िया उसको खा ले। ऐसा आप हर अमावस्या या पूर्णिमा को करिए तो धीरे धीरे जो पितृ दोष है उसमें कमी आएगी, पितृ प्रसन्न होंगे। ये मतलब एक उपाय ये है। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ इसको कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं कि आपको अपने गांव घर ही जाना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ और है कि आप प्रत्येक सोमवार को तुलसी जी के पास
दूध चढ़ाया करें। और उस दूध को चढ़ाते समय अपने जो पितरी हैं, जो आपके यहाँ के बाबा हैं, जो भी देवी देवता हैं, जो हर कुल खानदान के देवी देवता होते हैं, जो है उनका आप नाम लेकर के उनके नाम पे अपने घर के कुल देवी कुल देवता या जो भी देवी देवता है उनके नाम पे प्रत्येक सोमवार को तुलसी जी के पास दूध चढ़ाया कीजिए। गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। ये भी पितृदोष में बहुत ज़्यादा लाभदायक है, एक आजमाया हुआ प्रयोग है। इसके साथ साथ मतलब इसमें से जितना आपसे हो सके कर सकते हैं। कोई एक उपाय कीजिए, मतलब ये 2-3 उपाय जो बता रहे हैं उसमें बता रहे हैं। त्रिपिंडी कराना ही पड़ेगा घर में, साल में एक बार जा करके अपने गांव में अपने कुल देवी कुल देवता के स्थान पर पूजा करनी पड़ेगी। इसका कोई मतलब विकल्प नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके बाद स्वयं से कहीं आप रह रहे हैं तो वहाँ करने के लिए जो 2-3 उपाय है उसमें से कोई आप एक उपाय कीजिए या 2 उपाय कीजिए, अब ये आपके ऊपर है। इससे भी पितृ की शांति होती है। एक उपाय और है, गाय के कच्चा दूध में जो दूब होता है, दूब होता है, वो गणेश जी पर भी चढ़ाया जाता है। वो दूब जो गणेश जी पे भी चढ़ाया जाता है, उस दूब को डाल लीजिए उस गाय के कच्चा दूध में। वो गाय के कच्चा दूध में आप दूब डाल लिए। अच्छा, दूब की संख्या 1, 3, 5 इस तरह से जितनी संख्या, कम से कम संख्या रखिएगा। ऐसा ना हो कि एक दिन आप 51 कर लिए, 108 कर लिए, हाँ अगले दिन आप 1 किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही दूब डालिए, एक दूब उस दूध में डाल करके शिव जी पे आपको चढ़ा देना है शुक्रवार के दिन। ये ध्यान रखिएगा कि शुक्रवार के दिन ही चढ़ाना है, सोमवार को नहीं। क्योंकि जनरली आदमी सोचता है क्या है कि शिव जी पे अगर कोई चीज़ चढ़ाना है, जल चढ़ाना है तो सोमवार से शुरू करता है, सोमवार शिव जी का दिन माना जाता है। लेकिन यह उपाय गाय के कच्चा दूध में दूब डाल करके शिव जी को चढ़ाना है, यह शुक्रवार को ही करना है। यह उपाय आपको शुक्रवार को ही करना है। धीरे धीरे आपकी मतलब जो पितृदोष है वो खत्म होने लगेगी, निश्चित रूप से खत्म होगी। अच्छा, पितृदोष के कारण सिर्फ संतान प्राप्ति में ही बाधा नहीं आती है, घर में मांगलिक कार्य बंद हो जाता है, नौकरी वगैरह में परेशानी आती है, व्यापार में परेशानी आती है, चलता हुआ बिजनेस रुक जाता है, नौकरी करने में परेशानी आती है, धन की कमी होने लगती है, आय के कई साधन होने के बाद भी आय में कमी होने लगती है, मानसिक परेशानी होती है, डिप्रेशन एंजाइटी की शिकायत होती है, घर में क्लेश बढ़ जाता है, इस तरीके की परेशानी आती है। तो इन सब चीज़ों में लाभ होगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए चूंकि उपाय बता रहा हूँ तो इसलिए इस उपाय को बता दिया कि संतान प्राप्ति में निश्चित रूप से 100% लाभ होगा। ये उपाय मैंने कई लोगों से कराया है, सबको लाभ मिला है, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे लाभ नहीं हुआ है। ठीक है, धन्यवाद बंधुओं, हर हर महादेव।